यशोमती मैया के नंद लाला। आज सर्वप्रथम तुमने मेरो और मैंने तुम्हारा मुख देखो। लग तो है आज को दिन प्रेम के रस में भीग कर मीठा हो जाएगा। दिन तो तब आरंभ होगा पतिदेव जब आप मेरे लल्ला का बिछौना छोड़ोगे और बताओगे कि कान्हा कहाँ है। ये तो रहा कान्हा। कहाँ गया? अच्छे से जानती हूँ मैं इस नटखट को। पहले सताएगो, फिर लुक्का छिपी खेलेगो अपनी मैया के साथ। अब आप क्या देख रहे हो? चलो उसे ढूंढने में मेरी सहायता करो। अरे चलो ना। सुना है तुम्हारे चुनौती देने के बाद से पिछले 3 वर्षों में कंस ने अपना अत्याचार पूरे राज्य में बढ़ा दिया है। देवकी, ये सुन के तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं होती? मैंने अपनी सारी चिंता प्रभु श्री नारायण के चरणों में रख दी है स्वामी। मैं नहीं जानती कि पिछले 4 वर्षों में मथुरा में क्या हुआ है, क्या करता रहा है कंस इतने समय तक। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि हमारा नन्हा सा पुत्र अब नन्हा नहीं रहा, 4 वर्ष का बालक बन चुका है। 4 वर्ष का होगा है, फिर भी अपनी मैया के साथ प्रतिदिन ऐसी ही शैतानी करता है आपका लल्ला। मेरा लल्ला? और नहीं तो क्या। अब क्या मुझे ताकते रहोगे कि उसे ढूंढोगे भी? जब मिलेगा तो मुझे ही। इतने वर्षों में ना इसके सारे छुपने के स्थान पता है मुझे। कान्हा! कहाँ छुप गए जी आज? मिल क्यों ना रहो? लल्ला, सुबह सुबह मैया के चरणों में फूल चढ़ाने का आनंद ही कुछ और है। उसे पता था उसकी मैया यहाँ ढूंढेगी। देखो जी कितना प्यारा है मेरा लल्ला। मेरा लल्ला? और नहीं तो क्या। अच्छा, मतलब शैतानी करे तो लल्ला मेरा और प्यार उमड़े तो लल्ला तुम्हारा। वाह! आपसे तो बातें करा लो बस, उसे ढूंढने का दायित्व मेरा और आप इससे अच्छा शांति से बैठ जाओ। ठीक है, तो मैं बैठ जाता हूँ। आप सच्ची में बैठ गए? हाँ? ठीक है, मैं कान्हा को स्वयं ही ढूंढूंगी। लल्ला, ये बाबा ने अच्छा करो, अब होगी मेरी योजना पूरी तरह से सफल। जे बाहर गए क्या? ना ना, उसने आज तक बाहर की दिशा में पांव भी ना धरो है, तो आज क्यों जाएगा भला? पर जे कहो कहाँ है? वो क्या है? ये अंग वस्त्र है हमारे पुत्र के लिए। आपके लल्ला का अंग वस्त्र।
ये मैंने बनाया है अपने नटखट कृष्ण के लिए। पर ये उसे ठीक से आएगा? वो कैसा दिखता है, लंबाई कितनी है, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है स्वामी, मेरे मस्तिष्क के पटल पर उसकी छवि अंकित है। अपने हृदय में मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है। तब तो मुझे भी बताओ देवकी, कैसा है वो? कितना नटखट है वो देवकी? बहुत नटखट हो गए हो तू। अब तेरी जी शैतानी ना चलेगी, समझो। स्नान ध्यान करना है कि ना? बताओ ना देवकी, कैसा दिखता है हमारा पुत्र? अलग ही आभा, तीव्र प्रभा है, सूर्य से दमके ऐसी त्वचा है। मुख सांवला है उसका, इतना सलोना कि कोई भी देखे तो मन आनंद से भर जाए। भैया जल इतना ठंडा क्यों होता है? ताकि मेरे लल्ला को स्नान करने में आनंद आए। केश घुंघराले इतने घने जैसे सावन की काली घटाएं। आंखों में तेज है इतना प्रबल जैसे खिल गए हो दो कमल। और बातें, जो दिखता है वो क्या है, क्यों है, कैसे, चाहे कि क्षण भर में सब जान जाए। जिज्ञासा इतनी कि चकित कर जाए। उसके प्रश्नों में जगत भर का कौतुक समाए। मैया और क्यों होती है? क्योंकि सूर्यदेव रथ पर चढ़कर भ्रमण के लिए निकलते हैं। पर सूर्यदेव भ्रमण पे क्यों निकलते हैं? सारे प्राणियों को प्रकाश देने के लिए। सूर्यदेव का प्रकाश पीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि मेरे लल्ला की धोती पीले रंग की है। अच्छा मैया, सूर्यदेव गोल क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे लल्ला की बातें गोल गोल है, सीधा रहे। पर मैया, तेरा अंग वस्त्र कहाँ रखूं मैंने? वस्त्र और आभूषण के साथ यही तो रखा था, कहाँ गए हो? कितना अच्छा होता यदि ये वायु उसे उड़ाकर मेरे कृष्ण तक ले जाती। जो यहाँ रखा था मैंने। जी इतनी सुंदर कलाकारी, इस पर मेरी दृष्टि क्यों ना पड़ी? इसे पहन के तो तू और भी सुंदर लगेगा लल्ला। आजा। पर मैया, बस कान्हा, अब और प्रश्न ना। स्थिर रह और मुझे ये पहनाने दे। पीली पोशाक में जब वो मोर मुकुट पहनकर तैयार होता है तो चल अब खड़े होके दिखा मेरा कान्हा कैसा लग रहा है। तो क्या देवकी, कैसा लगता है कृष्ण जब मोर मुकुट के साथ सज धज कर तैयार होता है?
बिल्कुल श्री नारायण जैसे, बिल्कुल श्री नारायण जैसे। मनमोहना कृष्ण कान्हा, मनमोहना कृष्ण कान्हा। अद्भुत अनुपम मधुर मनोरम, सारे जग से निराला। मनमोहना मेरा कान्हा, मनमोहना मेरा कान्हा। नैन खुले जो उज्ज्वल किरणें इस जग में भर जाए। अधर हिले तो बादल बादल ज्ञान की वर्षा लाए। चरण करे स्पर्श धरा जो कमल पुष्प खिल जाए। रेखाओं में हाथ की मानो तीनों लोक समाए। जितना सरल है उतना ही छलिया ये गोकुल का ग्वाला। मनमोहना कृष्ण कान्हा, मनमोहना कृष्ण यशोमती मैया के नंद लाला। 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 देवकी, आज कृष्ण का वर्णन करके तुमने मुझे भी एक नई आशा दे दी। जब तक प्रभु है आशा है। आशा है कि एक दिन आएगा जब हमारा पुत्र कारागार के समान इस कक्ष से मुक्त करके हमें बाहर ले जाएगा, जब कंस के अत्याचारों का अंत करेगा वो।
महाराज कंस पधार रहे हैं। जय जयकार आरंभ करें। महान सम्राट मथुरा नरेश महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की। अस्ति। सभी सभासद उपस्थित है यहाँ? जी महारानी। तो क्या सूचना है? मासिक कर इकट्ठा करवाकर राजकीय कोषागार में जमा करवा दिया गया है महारानी। लगता है हमें शीघ्र ही अतिरिक्त कोषागार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नए अस्त्र शस्त्र भी आ चुके हैं महारानी, पहले से कहीं अधिक तीव्र धार वाले और कहीं अधिक शक्तिशाली। हमारे सबसे अच्छे योद्धाओं ने स्वयं परखा है उन्हें। क्या हुआ अक्लासुर? तुम्हारे पास राज्य को देने के लिए कोई सूचना नहीं है? सूचना तो अवश्य है महारानी, पर पहले महाराज के बारे में सूचना जानना चाहता हूं मैं। मुझे पता है मेरे पीछे कौन है। मैया। रू 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 रू। आपको हर बार कैसे पता चल जाता है मैया? आपकी आंखें चारों ओर देख सकती है क्या? छुपा के प्रभु। बता, क्या चाहिए तुझे? लड्डू चाहिए? तो पेड़े चाहिए? तब तो पक्का माखन चाहिए होगा तुझे ना? अब तो फिर तू ही बता दे कान्हा, क्या चाहिए मेरे लल्ला को? मुझे कच्छू चाहिए नहीं मैया, मैं तो कच्छू देने आया था। अच्छा, तो दे फिर। हाथ आगे बढ़ाओ। ये आपके लिए बनाए हुए हैं मैंने। सच्ची? कान्हा, जो तूने बनाया है? तो बांध भी तू ही, बांध पाएगो? लाओ।
मैया जितना सरल लगा था उतना सरल ना है, बहुत कठिन है। तो क्या होगा? कान्हा की हर कठिनाई को सरल बनाने के लिए उसकी मैया है ना, मैं मानती हूँ। बंद क्यों? मैया फूल इतने अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि वो तेरे जैसे सुंदर सुंदर होते हैं। पर ये फूल आते कहाँ से हैं? पौधों से। सारे फूल पौधों से ही आते हैं? हाँ लल्ला। मैया पर पौधे तो सभी हरे रंग के होते हैं, तो फिर फूलों में भिन्न भिन्न रंग कहाँ से आ जाते हैं? बताओ ना मैया। बहुत प्रश्न पूछने लगो है तू, मुझे कार्य करने दे। मैया बस एक अंतिम प्रश्न पूछूं? पूछ। आज ही पूछेगो ना लल्ला कि सदानंद जी को बुलवा के मुहूर्त निकलवाऊं? मैया मैं पूछ रहा था कि मैं आज बाहर जा सकता हूँ? सवेरे से मुझे इसीलिए फूल दे रहे हो है ना कि मैया प्रसन्न हो के हाँ बोल दे। आपने हाँ कह दी? ना कहिए कान्हा, कड़ी ना। सुन भी ले और मस्तिष्क में डाल भी ले। पर तुझे बाहर जानो ही क्यों है? अपने मित्रों के साथ खेलने मैया। तो खेल तो तू यहाँ भी सकता है, अपने मित्रों को फिर से यहाँ बुला ले। सच्ची मैया बुला लो? गोकुल के राजकुमार की मैया हूँ, झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो ये भी सोच रही थी लल्ला कि अपने राजकुमार के मित्रों के लिए कुछ विशेष बना लूं। अब बात अच्छी हो मैया, अभी बुला दूँ हूँ। संभाल के। आया 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 वो।